आपका आलोक सिंह यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे, आपका जो पहले इंटर्नशिप होता था, 1 महीना आपकी जो टीचिंग लगती थी और आप विद्यालय में टीचिंग करते थे, लेकिन अब कोविड-19 को देखते हुए या CRT, डाइट आदि जगहों से उन्होंने एक इंटर्नशिप के लिए करके सीखना एक कार्यक्रम इंटर्नशिप के लिए आपके लिए रखा है, और जिसका एक लेटर जारी हुआ है डाइट से कि कुछ 2 नोडल अधिकारियों का यहाँ आप सभी कॉलेजों से नाम मांगा गया है। तो इन नोडल अधिकारियों के देख रेख में आपका जो करके सीखना है कार्य योजना पर, वो उन्हीं के अंडर में आपको सीखना है और करना है। इसके लिए डीएलएड 2 सत्र जो है 2018 चतुर्थ सेमेस्टर एवं सत्र जो है सत्र 2019 द्वितीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के चलते उनकी इंटर्नशिप करके सीखना कार्यक्रम के अंतर्गत CRT, यूपी, डाइट और एनजीओ के निर्देशानुसार ऑनलाइन होगी, जिसके लिए शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी होगी उस पर सभी प्रशिक्षु जो है विशेष ध्यान देते हुए ये निम्न कार्य करेंगे, क्योंकि यह 100 नंबर का जो इंटर्नशिप होता था वो उन्हीं को देखते हुए आपको मिलेगा। इसमें ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए तो प्रशिक्षुओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी अवधि 3 घंटा होगी। पहले 2 दिन में जो आपका हिंदी शिक्षण हुआ या गणित शिक्षण हुआ जिससे संबंधित क्रियाएं, तथा दूसरे दिन पहले दिन में उत्पन्न हुई समस्या का चर्चा की जाएगी। यानी कि आप पहले दिन जो समस्या आएगी हिंदी या गणित में उसको देखेंगे, उसको चिन्हित करेंगे, और दूसरे दिन उस समस्या पर चर्चा करेंगे। दिवसीय परीक्षण के उपरांत प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा ऑनलाइन एक फीडबैक फॉर्म भरा जाएगा, जो कि आपको दिए गए प्रशिक्षण से संबंधित होगा। प्रत्येक सप्ताह प्रशिक्षुओं के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पिछले सप्ताह का गतिविधियां और अगले सप्ताह के क्रियाकलापों पर चर्चा की जाएगी। इंटर्नशिप का यह कार्यक्रम 5 सप्ताह का होगा, जिसमें सभी प्रशिक्षुओं की उपस्थिति अनिवार्य होगा। प्रशिक्षुओं की निगरानी एवं सहयोग हेतु व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें डाइट के नोडल अधिकारी या 2 प्रथम फाउंडेशन की रिपोर्ट या उसके पर्सनल जुड़े होंगे। उसमें प्रशिक्षुओं का बेसलाइन असेसमेंट, मिड टर्म असेसमेंट एंड फाइनल असेसमेंट ऑनलाइन किया जाएगा। सभी प्रशिक्षु या व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक या जूम ऐप से अपने मोबाइल में डाउनलोड अवश्य कर लेंगे। ऑनलाइन इंटर्नशिप जो हेतु सर्वप्रथम सभी प्रशिक्षु कक्षा 1 या 2 अथवा कक्षा 6 से 8 तक के 8 या 10 छात्रों को एक समूह बनाएंगे। छात्रों का यह समूह आपके अपने ब्लॉक अथवा प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय के निकट के छात्रों का ये होगा। अब 11 पॉइंट जो इंस्ट्रक्शन मिला है नोट की, समूह में मुख्यतः उन छात्रों को चिन्हित किया जाएगा जिन्हें सरल पाठ पढ़ाने अथवा अंकगणित में कठिनाई आ रही होगी। अगला है, यदि किसी कारणवश प्रशिक्षु का संपर्क छात्रों से नहीं हो पाता है तो वह प्राथमिक अथवा जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाकर छात्रों की सूची और मोबाइल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रशिक्षु 8 या 10 छात्रों का यह समूह स्कूल शिक्षक एवं छात्रों के अभिभावक के सहयोग से व्हाट्सएप पर बनाएंगे तथा उनको मोबाइल कॉल के द्वारा शैक्षिक गतिविधियों से अवगत कराएंगे। प्रतिदिन छात्रों के अभिभावक को व्हाट्सएप पर ही शैक्षिक क्रियाकलापों को सेंड किया जाएगा और समस्त अभिभावक अपने बच्चों की शैक्षिक क्रियाकलापों को पूरा करने में सहायता या सहयोग प्रदान करेंगे। छात्रों के लिए प्रतिदिन ऑनलाइन शैक्षिक क्रियाएं सेंड की जाएंगी, जो प्रथम फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षुओं तक पहुंचाई जाएंगी और प्रशिक्षु उन्हें छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। तो ये सब
आपका करके सीखना कार्यक्रम के अंतर्गत आता है और ये सभी प्रशिक्षुओं का लिए आवश्यक है और 100 नंबर का जो मार्क है ये इसी पे आपका डिपेंड रहेगा। अब ये करके सीखना कब होगा, कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, ये सब आपको डायरेक्ट द्वारा निर्देश कॉलेज तो निजी कॉलेजों या को दिया जाएगा। उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने पर आपको ये कार्यक्रम सीखना या करना पड़ेगा। आइए इसका हम शॉर्ट फॉर्म थोड़ा बता देते हैं कि डीएलएड प्रशिक्षु स्कूल पर आधारित इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे थे और उनको दूर करने के लिए, बच्चों के साथ कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए एक नवाचारी कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इस नवाचारी कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं निम्न हैं। छोटे बच्चे जैसे कक्षा 1-2 की बुनियाद नींव को मजबूत करना, कक्षा 6 से 8 कुछ बच्चों का जो बुनियादी पढ़ने और गणित के करने के साथ संघर्ष करते हैं, उनके पढ़ने और गणित करने की नींव मजबूत करना है। आइए शैक्षिक गतिविधियाँ क्या हैं इनका शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षु नीचे दिए गए विकल्प 1 और 2 के आधार पर जो है कार्य करेंगे। विकल्प पहला है कक्षा 1 से 2 बच्चों के छात्रों के साथ सेमेस्टर 2 होगा। विकल्प 2 होगा कक्षा 6 से 8 तक बच्चों के लिए 4 सेमेस्टर के बच्चे रहेंगे। बच्चों के चयन प्रक्रिया, प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षु जो है 8 से 10 बच्चों का चयन करेगा। 10 बच्चों में अधिक बच्चों के स्तर जो जानने की ज़रूरत होगी 10 बच्चों का चयन हो जाएगा। बच्चे छात्र प्रसिद्धि स्कूल के होंगे। प्रधान अध्यापक के संपर्क करके बच्चों की सूची प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों में अभिभावक के पास फ़ोन होना चाहिए ताकि डीएलएड प्रशिक्षु बच्चों और उनके परिवार के साथ दैनिक संवाद कर सकें और उनकी गतिविधियां बता सकें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चे अगर एक ही समुदाय या स्कूल में हो तो डीएलएड के 2 प्रशिक्षु यहाँ गतिविधि में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो बच्चे 10 जो लेना है वो दोनों प्रशिक्षु का अलग अलग होगा, एक ही नहीं होगा। ये कुछ इसका इंस्ट्रक्शन है। सभी डीएलएड प्रशिक्षु जो है 2 दिवसीय ओरिएंटेशन में शामिल होंगे। प्रशिक्षण के बाद डीएलएड के प्रशिक्षुओं से फीडबैक लिया जाएगा। फीडबैक के लिए 5 पॉइंट साझा किया जाएगा और उन पॉइंट पर फीडबैक किया जाएगा। डीएलएड प्रशिक्षु को प्रशिक्षण होने के बाद कम से कम 10 चयनित बच्चों की सूची बनानी पड़ेगी, साथ ही उनके संपर्क नंबर भी लिख सकेंगे। प्रशिक्षण के उपरांत डीएलएड प्रशिक्षु को अपने बच्चों का स्तर अभिभावक के सहयोग से 2 दिन में ज्ञात करना होगा। अब डीएलएड प्रशिक्षु जो प्रतिदिन बच्चों के अभिभावक की गतिविधियाँ भेजेंगे, साथ ही उनका फीडबैक भी लेंगे। डीएलएड प्रशिक्षु को प्रत्येक सप्ताह एक असाइनमेंट दिया जाएगा, उस पर फीडबैक लिया जाएगा। डीएलएड प्रशिक्षु को अपने चयनित बच्चों से संबंधित जानकारी फीडबैक या डाटा ऐप पर एंट्री करनी होगी। साथ ही समस्त गतिविधियों को एक रजिस्टर पर लिखना आवश्यक है। सप्ताह में एक सत्र कार्यक्रम को जारी रखना है। प्रत्येक सप्ताह जो है प्रशिक्षुओं के साथ एक इंटर्नशिप सत्र होगा जो शनिवार को मीटिंग होगी, प्रत्येक शनिवार को। तो ये इसका इंस्ट्रक्शन था। इसमें आपके नामांकित 2 नोडल अधिकारी आपकी मदद करेंगे। अब आते हैं कि जो ऐप है उस ऐप का नाम जीपी ऐप प्रथमा, ये जो दिख रहा है, इसमें आपको लॉगिन होना है। अगर नहीं आप लॉगिन है तो आप जो है अकाउंट बना के इसमें लॉगिन होंगे। तो ये सब आपका जब कॉलेज से इंस्ट्रक्शन मिले तब से आपको करना है। कुछ कॉलेजों में शुरू हो गया है और कुछ में अभी प्रारंभ हो रहे हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अन्य ग्रुप पर शेयर करिए।